नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि परमात्मा के दर पर आए हैं। हम भले ही हर कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं, हमारी मंशा रहती है आने वाले महापुरुषों का एक पल भी खराब नहीं होना चाहिए। इस संसार में कहीं जाए, गुरुओं में जाए, भगवानों में जाए, अवतारों में जाए, मिशन संस्था पंथों में जाए, फिर मिलान करें, चिंतन करें, मंथन करें, इनकी समझ में आए सद्ज्ञान के द्वारा कि वास्तव में इस ब्रह्मांड में नारायण हरि परमात्मा जो अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। जो महल हरि परमात्मा ने की है, न कोई ढोंग है, न पाखंड है, न आडम्बर है, न अंधविश्वास है, न ढकोसला है, न भेदभाव है। इस रूप में जो मेहर की है, जो रहमत कर रहे हैं, भूल भुलैयाओं में डालने वालों से बचा रहे हैं, शरीर की आयु जो भी रही हो, किस तरह से व्यतीत हुई, किस मार्ग में हुई, यहाँ पहुंचकर इनको बोध होना चाहिए। और यहाँ सर्जरी होती है, सर्जरी के द्वारा बोध कराया जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। जो स्वयं को जान लेता है, फिर वो संसार में कहीं जाओ ये नहीं कहेगा मैं भगवान जी की कथा करता हूँ। स्वयं को जानने के बाद सारी भटकन समाप्त हो जाती है। और जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, आपने स्वयं को जान लिया और ये समझ आ गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश और अंशी। कैसे? ये मिट्टी है, वसुंधरा धरती, मिट्टी आप हाथ में ले, किसी दिशा में उछाले, ऊपर को उछाले, मिट्टी स्वाभाविक नीचे आएगी। क्यों? उस आपके हाथ में जो मिट्टी है उसका मूल धरती नीचे है, तो नीचे आएगी। अपने मूल से मिलने के लिए, अपने मूल से जुदा होने के लिए, जुदा तो कर रहा है फेंकने वाला, नीचे आएगी। जल है, जल को आप उछाले, जल भी नीचे को आता है। जल का मूल नीचे है, जल नीचे को आता है। अग्नि, लकड़ी को जलाएं, अग्नि पैदा होती है, लपटें ऊपर को जाती है, सूर्य ऊपर है। इसी तरह से जब तक हमको बोध नहीं होगा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए में AA, LLB, LLM तमाम डिग्रियां हैं, MBBS, MD है, इंजीनियर है, पद है, धन है, कुछ भी करो, जब तक स्वयं का बोध नहीं होगा तब तक जीवन सार्थक होने वाला नहीं है। अब हमें ये सोचना है, सद्ज्ञान मिल गया कि हमारा मूल कौन है, हम किसके अंश हैं। इतनी बात समझने के बाद जो सुनने को मिलता है, तमाम सारी बातें आप लोग भी सुनते, हम भी सुनते हैं। तो किसी संत महात्मा महापुरुषों ने कहा है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जल में मीन प्यासे मोय सुन आवे। किसी संत महात्मा महापुरुष की वाणी है। आप बुजुर्ग हैं बाबा, अनुभवी हैं, आपने जो अपनी वाणी से भी शुरुआत की है, इसलिए हम समझ पा रहे हैं। आप जमाने में कहीं जाओ, आपका परिवार है, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता, जरा जरा सी बात में झूठ बोलते हैं, अपनी बुराइयों को, अपनी खामियों को छिपाते हैं। भली भांति देखा है और देखते हो। अभी जो आपने शुरुआत की,
अपने दोष गिना रहे थे आप, अपनी बुराइयां गिना रहे थे। यही स्वसंतपन है, यही महात्मापन है, यही साधकपन है। क्यों? जब हम अपनी बुराइयों को, अपने व्यसनों को उजागर करते हैं, खुलासा करते हैं, वैसे वैसे हम हल्के होना शुरू हो जाते हैं। हाँ बाबा, अब बताओ अपनी खुद बीती। संगत प्रेम से बोलिए नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। फिर जल्दी कर रहे हो। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगदन्नी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जब मैं सत्य के साथ में नहीं आता था, उससे पहले राम, कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु सभी देवी देवताओं को पूजता था और चोरी भी करता था, दारू भी पीता था। तमाम दुष्कर्म थे हमारे पास करना। और अपने दारू किसे कहते हैं? नारायण शराब को, शराब को कहते हैं। शराब पीते थे और 24 घंटे नशे में सवार रहते थे। अंग्रेजी पीते थे कि देसी पीते थे? प्रभु सब तरह की पीते थे गणों, सब तरह की। जैसी मिलती थी वैसे पी जाता था। भूतम खिचड़ी जैसी मिलती थी गणों ना। जब मैं व्रत रहता था पूरे स्थिर पीते थे। जिस दिन व्रत रहता था, विष्णु भगवान का व्रत रहता था, जब मेरी की इच्छा होती थी उसी टाइम देखता भाई विष्णु भगवान आप एक तरफ हो जा, मैं दारू पीऊंगा, दारू पी लेता था। मैंने सभी देवी देवताओं को पूजा। ऐसा है बाबा, आपकी खुद भी थी, खुशी तो दे ही रही है, उपस्थित महापुरुष समझ रहे हैं तो आनंद भी आ रहा है। आप बुराइयों को खुलासा कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, आप अपनी बुराइयों को छिपा नहीं रहे। हाँ जी। जब मैंने सभी देवी देवताओं को पूजा, परंतु फिर भी मेरे को कहीं भी चैन नहीं मिला। एक बात बताओ, जब विष्णु की पूजा करते थे, हाँ प्रभु, तो कहते थे विष्णु तुम हटो मैं पी लूं पहले। ऐसे बताओ ढंग से। नहीं प्रभु, मैं विष्णु भगवान की पूजा करता था और जो व्रत रहता था, व्रत रहने के बाद में शाम को पूजा करता, पर भी दारू पीता था। विष्णु जी को हटा देते थे सभी देवी देवताओं को मानते हुए भी। अरे वो बात नहीं हो रही बाबा। हाँ प्रभु, जब भगवान जी की पूजा करते थे आप, भगवान जी आपके सामने बैठे होंगे, तो जब आप शराब पीते थे तो कह देते हो कि जरा भगवान जी थोड़ी देर को हट जाओ। हाँ, दूर करते थे उनको सबको कि हम पी लें। हम पीते हैं, आप खुद दूर हट के उसके बाद मेरे को सवार हो जाइएगा। इसी कारण बस ऐसी बाड़ी आती है ना तो सुनने में मजा आता है, आनंद आता है। क्यों आता है? अगर हमारी कोई कमियां हैं, हम में कोई दोष है, हम में बुराइयां हैं, अब हमें भी अंदर से निकाल के बाहर फेंकना है, बाहर फेंकना है। तोताराम साथ साथ सुनते जाओ। तोताराम अपने गुरु के पास गया, 501 नंबर बीड़ी का बंडल निकाला जेब में से, माचिस अपने गुरु के चरणों में रख दी। देखने वाले अनुयायी देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। किसी ने पूछ लिया, तू यार गुरुद्वार पर बीड़ी माचिस क्यों चढ़ा रहा है? तो उसने कहा, हजारों मैंने कसमें खाई, गंगा की कसमें खाई, शंकर ब्रह्मा विष्णु की कसमें खाई छोड़ने के लिए, तो छोड़ दी, लेकिन ये बीड़ी छूटी नहीं। अच्छी बात है, तो यहाँ क्यों रख रहा है? यहाँ सामने जीता जागता गुरु है, अब यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, अब कभी दोबारा नहीं पीऊंगा। फिर क्या हुआ बाबा? जो तन के नाते से हमारे पिताजी थे, एक भूत प्रेत आत्मा ऐसी थी, उनको उठा करके मटका में बंद कर देती थी। मटके में बंद कर देती थी प्रभु। किसको? पिताजी को, हमारे को। पिताजी आपके जीते जागते थे? जीते थे, मरे हुए नहीं थे, जिंदा थे, हम जैसे कुछ थे। आपकी तरह हिस्ट पुष्ट हाँ थे।
तो आपके पिताजी को कौन मटके में बंद करता? अब ये प्रभु मैं नहीं कह सकता कौन लेके आता था, कौन जाता था। ज्यादा मत बोलो, जितना जरूरत है उतना बोलो। हाँ प्रभु। आपके पिताजी को मटके में कौन बंद करता था? कोई एक प्रेत आत्मा आती थी। अच्छा ठीक है। तो वो जब बाबा आपकी बातों में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। ये सत्य कथा चल रही है, झूठ का बोलो वाला नहीं, ढोंग पाखंड का नहीं, आडम्बर का नहीं है। तो आपके पिताजी की लंबाई कितनी थी? हम जैसी थी प्रभु। आपके बराबर? हाँ जी प्रभु। 5 फीट 4 इंच? हाँ जी। है? अच्छा। और मटका कितना लंबा था? छोटा था होता था प्रभु। कितना छोटा, ये पसंदा बोलते हैं तैसे का। अरे यार 1.5 फीट? हाँ 1.5 फुट की ऊंचाई, ज्यादा याद बस करो। तो 1.5 फीट की ऊंचाई वाले मटके में 5 फीट 4 इंच का तुम्हारे पिताजी कैसे प्रविष्ट हो जाते थे? अब प्रभु वो प्रेत आत्मा जाने कैसे बंद करती थी। देखो हम तो प्रेत आत्मा को मानते नहीं है बाबा, हम केवल कर्मों को मानते हैं। कर्मों की मार, और कर्मों की मार तो किसी किसी रूप में पड़ती है, उससे बचाव तो संभव नहीं होता है। नहीं होता प्रभु। और आप ये भी देख रहे हैं, हम कोई साधु संत महात्मा तो है नहीं, हम कोई बाबा साहबा नहीं, हम कोई कथावाचक उपदेशक नहीं, हमने आज तक कोई मिशन संस्था पंथ नहीं बनाया है, हमने आज तक कोई आश्रम नहीं बनाया है। और ये भी आपको मालूम होगा, जमाने में भ्रमण करते हैं, कहीं से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ नहीं लेते, कोई दान पात्र नहीं लगवाते, किसी दिशा से नहीं लेते, किसी का भोजन दूध दही घी भी नहीं ग्रहण करते। आपने सुना हो ना, देख लीजिए, देख लीजिए। तो हमें तो प्रेत कहीं मिला नहीं आज तक। प्रभु आपके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। हम ऐसे हमका हुआ है। हाँ प्रभु, पूरे ब्रह्मांड की बात है, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। हम तो बाबा एक हाड़ मास के बूढ़े व्यक्ति बैठे। बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं प्रभु बनो, मैं अपनी बात रख रहा हूँ ना। अच्छा अपनी बात रखो। जब कुछ आत्मा मेरे पास आई तो मैं अग्नि में प्रवेश होता था ना, 1-1 घंटे के लिए। आप बिल्कुल प्रभु। स्लो अग्नि लकड़ी से जलाते थे, पेट्रोल से, डीजल से, किससे? किसी भी प्रकार की अग्नि होती प्रभु, प्रवेश हो जाता था मैं उसके अंदर का। अच्छा, कपड़े पहने हुए प्रवेश? बिल्कुल प्रभु, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता था। अरे बाबा हमें जरा जान लेने दो, आप इतनी जल्दी करो तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, हम भी कोशिश करेंगे। आपका कहना है अग्नि की लपटें निकल रही थी, निकल रही होती, बाबा उसी में सशरीर प्रवेश कर जाते। हम आप लोग तो एक साधारण व्यक्ति हैं, साधारण इंसान हैं, हम आप तो चकित रह जाएंगे, आश्चर्य करेंगे, अचंभा करेंगे। क्यों? माचिस की तिल्ली, माचिस बॉक्स पर रगड़ो, अग्नि मसाला लगा होता है, अगर वो कहीं माचिस की तिल्ली की याद कहीं छू गई हाथ में, हथेली में कहीं, तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है। आप पूरे अग्नि में प्रविष्ट हो जाते थे, आपको अग्नि जलाती नहीं थी। नहीं प्रभु। ऐसा कौन सा दांव लगाते थे? ये कुछ नहीं प्रभु का एक शक्ति मिली थी, वो भी उसने तय किया था, जिस दिन तू मेरे को गलत जगह में लगाएगा उस दिन तेरा विनाश करके जाऊंगा मैं। ऐसी शक्ति क्या थी? प्रभु ये मेरे को नहीं पता, मैं चोरी करता था, राइफल रखता था, जब वो शक्ति आती थी तो मैं राइफल उठाता था, कुछ क्षण के बाद में उसने मेरे को दाब लिया और कहा अब अपनी शक्ति को दिखा, कहाँ है तेरी राइफल? एक बात बताओ बाबा, वायु हवा
हवा बहती है, हमको भी भले ही हमारे कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने समझा ये वायु है, हवा, ये भी परमात्मा की शक्ति है ना? अरे हवा बहती है, ये भी परमात्मा हरि की शक्ति है ना? हाँ, ये वसुंधरा धरती, ये भी परमात्मा हरि की शक्ति है, शक्ति है। सूर्य से प्रकाश निकलता दिखाई दे रहा है, ये भी नारायण हरि परमात्मा की शक्ति है प्रभु, है ना? दूसरे जिसे हम आप जल कहते हैं, ये भी परमात्मा की शक्ति है जी प्रभु। अच्छा, ये भैंसा घूमते रहते हैं, भैंस, ये कौन की शक्ति है? कर्मों की मात प्रभु, है? कर्मों की मात। हाँ, बड़े पते की बात है, ठिकाने की बात है, समझना चाहिए हमें। क्यों? कोई शब्द अगर बच्चे के मुख से भी मिल जाए और वो लौकिक जगत से परे का शब्द है, तो हमें बच्चे के मुख से निकले हुए शब्द पर गहन कर चिंतन मंथन करना चाहिए। अगर वो शब्द पल्ले पड़ गया है, वो पारलौकिक है, उसे हमने कर्म में ढाला, व्यवहार के रूप दिया, तो हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, आप गंगा स्नान करने जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, मिशन संस्था पंथ जाते हैं, सुनने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। 20 वर्ष हो गए, सुनते रहे, दर्शन करते रहे, गंगा स्नान करते रहे, परिवर्तन तो आना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर पर उंगली नहीं उठा सकते। दोष हमारा है, कपड़े हमारे गंदे हैं और इन कपड़ों को हम गंदे नाले के पानी में भिगोकर सर्फ साबुन लगाएंगे तो श्रीमान जी उसमें कास्टिक सोडा होता है, हाथ कट जाएंगे, कपड़े का धागा टूट जाएगा, फट जाएगा। गंदे नाले के जल में भिगोकर कितना ही सर्फ साबुन खर्च करो, कपड़ा साफ होने वाला अहम मुद्दा है, इसे समझने। ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने वाले महापुरुषों से भेंटा होता है, मुलाकात होती है, ऐसा लगता है कि नारायण साकार हरि परमात्मा ने अपना मैसेज इनके द्वारा हमारे पास भेज दिया। ये कब होगा? जब अंतर्गत मन मंदिर साफ होगा, इससे पहले नहीं। दूसरे, मानवीय गुणों को देखते हुए मानवता के तहत निस्वार्थ प्रेम होगा, जलपान भी कराएंगे, बैठा लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें, जो संसारिक व्यवहार है, संसारिक व्यवहार इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के नाते संसारिक व्यवहार अपनाने की चेष्टा न करें। उसमें होता है कि 10,000 रुपये दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, भैया आप महापुरुष हो, हम आपको दे देंगे। ये ही विषय है।
इससे बचे। खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, मजदूरी करो, मेहनत करोगे निश्चय ही अपने बच्चों को भी शिक्षा दो। जो बच्चे आपके विद्यार्थी हैं, किसान हैं, व्यापारी, जो भी धंधा रोजगार करते हैं, उनसे कहो बच्चों कभी नीयत खराब मत होने देना, कभी भी तुम्हारी निगाह खराब नहीं होनी चाहिए। आंखों में रोशनी है, जो देखते हैं वही, अगर मोह की बीमारी हमको प्रबल लगी हुई है तो सामने जो भी कृत्य हम करेंगे मोह से वशीभूत होकर के ही करेंगे। उसमें दुर्गंधी के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। ये कौन व्यक्ति है? परमात्मा। तू खड़ा खड़ा देख रहा है टोपा बांधे, मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी प्रकार की हलचल नहीं होनी चाहिए। अगर हलचल करोगे तो सोच लीजिए इस जीवन से खारिज हो जाओगे, बचना संभव नहीं होगा। क्यों? किसी सरकारी विभाग में नौकरी मिल जाती है, वहां के नियम कायदों को फॉलो अप करेंगे, उनके कायदों को मानेंगे, नौकरी बढ़िया चलती रहेगी। और वहां के नियमों को तोड़ेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, बेड एंट्री मिलेगी, सस्पेंड होंगे, बर्खास्त होंगे, जेल भी जा सकते हैं। जब आपको परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि ने ही बनाया है तो हरि परमात्मा के नियम का पालन करना नितांत आवश्यक है। आपके जीवन में क्या हुआ, कब तक यहाँ तक 10, 20, 40, 50, 100, 60, 70, 80, 90 साल में आगे आप जाने। लेकिन अगर आपने नारायण साकार हरि परमात्मा के दर के नियम वचन का पालन कर लिया तो जन्म जन्मांतर की थकान दूर होकर और आप विश्रांति को प्राप्त हो सकते हैं। क्यों? हर कोई जानता है अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है। ये सेवादारों में देखा गया है, सुनने में आया है, विशेषकर चंदौसी जिला संबल और आगरा जनपद गुटबंदी की है, पार्टीबंदी की है, लूटमार की है। अरे यार, जब हमारे द्वारा आज तक कहीं झोपड़ी नहीं बनवाई गई, शरीर की जन्मभूमि से पेंशन लेने के बाद कितना लाख रुपया हमको मिला, हमने वहां लगा दिया, बाकी कुछ निर्माण हुआ होगा, वहां रहने वाले जाने, हमारा जाना आना तो हो नहीं पाता। क्यों? इसलिए नहीं हो पाता है, चारों तरफ फसलें खड़ी रहती हैं, नुकसान होगा, हम नुकसान नहीं चाहते। वर्ष 2013 से हरिधाम पर जाना हमारा नहीं हुआ। आपने कभी सोचा, आप अपने परिवार में रहते हैं, गांव में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, अब हमारे पास तो कहीं ठिकाना नहीं है, लेकिन हम एक साधारण व्यक्ति बनकर ये मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम का कार्य इस शरीर के द्वारा शरीर माय कह करते हैं, तो
नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उन्होंने संत महात्मा महापुरुषों के चरणों में हमें जगह दे दी है। अब हमें और किसी जगह की जरूरत नहीं। और आपको ये भी जानकारी है, हमारा न कोई अब घर परिवार है, न कोई भैया भतीजा, न किसी से संबंध है, न रिश्तेदारी है, केवल ही अकेला है पूरे ब्रह्मांड में। अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। लेकिन बात इतनी सी है, अकेला जाएगा कहाँ? अगर मार्ग नहीं देखा है, रास्ता नहीं देखा है, तो भटकेगा। इसलिए आपको इशारा किया जाता है कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी स्पष्ट हो गया। कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं रह जाती है, और भटकाने वालों की कमी नहीं है। भटकाने वालों की कमी नहीं है। हमसे कोई पूछे, दुनिया में कोई पूछे, आपको हम बताते हैं ईमानदारी से, सत्य के साथ के बाबत। कि परमात्मा कैसा होता है। शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, राम जी, श्री कृष्ण जी, देवी दुर्गा, काल भैरव, काल कैसे होते हैं। तो हमारा खुलासा है, हमारा कहना होगा, जब से हमने होश संभाला है, हमने कृषि खेती की है, खेती के संबंध में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। परमात्मा के संबंध में सवाल करोगे तो भैया खेती का जवाब देंगे। हमने परमात्मा को देखा नहीं है, और देखा नहीं है तो परमात्मा के संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा को हमने देखा है, देख रहे हैं, देखते रहते हैं हर पल हर क्षण। तो आपके सामने जैसे नया पुराना छोड़ दीजिए, ये नाम जो आप सुन रहे हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम बिकाऊ नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम बर्बाद से जोड़ा नहीं जा सकता। ये नारायण साकार हरि का नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किसी से जोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? संभव ब्रह्मांड में सनातन परमात्मा मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। लोगों के कहने पर भटकना नहीं चाहिए। आप भली बात जानते हैं, हमको भी खींचने वाले खींचना चाहते होंगे, लेकिन 2-3 विभागों में हम नौकरी सर्विस करके आई है, पुलिस विभाग में की है, 21 वर्ष जुडिशियली न्यायालय, स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्कोटिक, स्पेशल जज ईसी एक्ट, एसीजीएम, कोर्ट मॉडल के पद पर एक कार्य किया है। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो गए। तो भारतीय संविधान कानून की भी हमें जानकारी है। जब ये जानकारी है तो आप समझ सकते हैं लगभग 35-40 साल का अंतराल हो चुका। जमाने में कोई बताए, हम किसी का भोजन भी नहीं लेते। या भली बात जानते।
जब हम भोजन भी नहीं देते, कोई वस्तु पदार्थ नहीं देते, देने वालों की कमी नहीं, तो यार हमारा स्वार्थ क्या है? जो ग्वालियर से चलकर शाम को यहाँ राजा खेड़ा पहुंचे, क्या जरूरत है? लेकिन हम तो साधारण व्यक्ति बनकर आप संत जन, महात्मा जन, महापुरुषों की निःशुल्क आपके कमल रूपी चरणों की सेवा करते हैं। और इस सेवा से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? ब्रह्मांड के रचयिता मिल गए और दिखाई दे रहे हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए जीवन में? ये परिवार है आपका, बेटा बेटी, नाती पोता, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब संस्कारों का खेल है। आज मौका है, भक्त है, क्यों संस्कारों का खेल है? कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है, कर्म से ही सौभाग्य बनता है। कौन सा कर्म है जो दुर्भाग्य बनाता है? कौन सा कर्म है जो सौभाग्य बनाता है? अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। ये मिस्टर एडवोकेट हाई कोर्ट ग्वालियर में काम करते हैं, वकील साहब। कई दिन पहले हमने इनसे पूछा पंडाल में, हमने बताओ यार भविष्य के बारे में बताओ। जो भी इन्होंने बताया ठीक है, बढ़िया है, जहां तक इनकी पहुंच थी उन्होंने बताया। तब हमने इनको कहा भविष्य अंधकार होता है, समझो। आने वाले आपकी बहन बेटियों, सभी सेवादार लेडीज जेंट, समझो भविष्य अंधकार होता है। और वर्तमान से ही जब आगे समय आता है वो भी वर्तमान होता है। भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है। आज वर्तमान आपका बढ़िया है, खुशनुमा है। आज वर्तमान में आपको शांति है, तो आने वाले समय में भी शांति होगी। संसार में इधर से उधर कुछ भी हो जाए, लेकिन आज को इधर से उधर मत होने देना। आज आपका है, ये कल आपका है, ये श्वास आपकी है, और श्वास निकलने के बाद, प्राणवायु निकलने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। आप भली बात जानते हैं, सोते हैं, शयन क्रिया में जाते हैं तो पता ही नहीं है शरीर कहां पड़ा है, श्वासा चल रही होती है। पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, कौन क्या कर रहा है, दुकान, खेती बाड़ी, कुछ नहीं। जब सोने से ज्यादा समझने का प्रयास करो, कोई शब्द हमारा साधारण नहीं होता है। जागृत होने पर वो सब स्मरण हो जाता है, फिर भटकने लगते हैं, खूब सोओ, आपकी मर्जी, हमारा क्या घाटा है? हमारा जो कर्तव्य बनता है, आप लोग भिन्न स्थानों से महंगाई के जमाने में किराया भाड़ा खर्च कर आए हो, धूप ताप, गर्मी, जाड़ा, बरसात नहीं देखते, देखना भी नहीं चाहिए। तो श्रीमान जी, किसी भी एंगल से, किसी भी पॉइंट पर आपकी बहन बेटी, आपके बच्चों, भाई कोई हो, हम आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते। हम आप लोगों के साथ छल कपट नहीं कर सकते। हमने तो अपने को साधारण व्यक्ति माना है। अब आप क्या देख रहे हैं? जिले में कलेक्टर साहब है, शरीर ऐसा ही है, जिसका काम है
वो कलेक्टर साहब को कलेक्टर साहब ही मानेगा, और जिसका काम नहीं उसे कोई लेना देना नहीं। अगर संसार में मानव है, संत भक्त है, देवी स्वरूपा देवता स्वरूपा है, तो उसके लिए परमात्मा था, है और रहेगा। बाकी के लिए कि बाबूजी ये भी तो समझो, बीमारी लगती है, हादसे होते हैं, तेजरी होती है, क्या क्या नहीं होता है, ज्ञानी है ध्यानी है, रोक नहीं पाते। आज रोकने की पावर आपके पास है, रोकने की ताकत आपके पास है। क्यों? आपको ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि का दर मिला हुआ है। संस्कारों के कारण आप सत्य की सत्य प्रधान आत्मा है। जब ही ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि ने आपको अपने दर पर बुलाया है, अगर अपने दर पर ब्रह्मांड के रचयिता नहीं बुलाते तो हमारा आपका ये सत्य का समागम होना संभव नहीं था, संभव नहीं हो सकता। तो दुनिया में क्या करते हैं क्या नहीं करते हम नहीं कह सकते संबंध में, लेकिन संतान लायक वर है, अपने पिता की बात को मानेगा। अधिकारी कर्मचारी लायक वर है तो सरकार के आदेश को मानेंगे, और जनता समस्त जनमानस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वरीय सत्ता परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी कैसे एक बूंद से माता के उदर में आपकी रचना कर दी, शरीर की रचना कर दी। माता के उदर में कोई वैज्ञानिक बैठा दिखाई नहीं देता, इंजीनियर बैठा दिखाई नहीं देता, कोई कारपेंटर बैठा दिखाई नहीं देता। एक बूंद गर्भाशय में जाता है, ब्रह्मांड की रचना देखो। ये वकील साहब खड़े हैं, प्रवास पे थे, तो दीवार पर आम का वृक्ष बनाया हुआ था पेंटिंग से, आम लटक रहे थे। हमने वकील साहब से कहा यार देखो आम लटक रहे, तोड़ लाओ। तो उन्होंने कहा कि ये तोड़ने वाले नहीं है, तो दीवार पे पेंटिंग है। तो हमने कहा एक बात समझने की इस इशारे से, इससे कितनी प्रजातियां हैं वृक्षों की, हर प्रजाति से फल मिलता है। उसकी जड़ें भी लकड़ी की होती है, काश तना भी काश डालियां भी। तो यार समझने की बात है, काठ लकड़ी दिखाई दे रही है और डाली पर फूल आया, फूल में से फल आया, और फल कच्चा तोड़ा, कच्चे का फायदा दोगे, चटनी बनाओगे, दाल में डालोगे, अचार डालोगे, इससे काम नहीं चलेगा। बहुत ऊंची बात है, ध्यान रखो। जो फल डाली पे टना हुआ है, लगा हुआ है, भयंकर तपिश सूरज की झेल रहा है, आंधी तूफान को भी झेल रहा है, पत्तों की छाया भी मिलती है। अगर वह फल टूट कर गिर जाता है तो बहुत रसदार होता है, रसीला होता है। तो बाबूजी आप भी सत्य के पेड़ पर जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य का साथ इस वृक्ष पर लगे रहोगे और
गर्मी जाड़ा बरसात झेलते रहोगे, जब टूट के गिरोगे तो बीज बन जाओगे। जो बीज बन जाएगा उसी का ही मेरा पार हो जाएगा। कच्चा बीज, कच्चा फल कभी बीज नहीं बन सकता। हम तो रात और दिन ऐसी तरीका से बोलते जाएंगे, लेकिन साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुनाए, सार सार को कहले धोता दे उड़ाए। लेकिन यहाँ कुछ थोता नहीं है। आप लोग ध्यान रखना,